कभी अपनी स्मार्ट वॉच को देखा है या अपने स्मार्ट स्पीकर से बात की है? ये डिवाइसेस हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये सब आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? ये सिर्फ इंटरनेट से नहीं जुड़े, बल्कि एक ऐसे छिपे हुए नेटवर्क से जुड़े हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। तो आज हम इसी अदृश्य दुनिया के दो बड़े सीक्रेट्स को समझने वाले हैं, सेंसर डिप्लॉयमेंट और नोड डिस्कवरी। तो सवाल यही है, ये अनगिनत डिवाइस एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए, आज इस टेक्नोलॉजी की गुत्थी को मिल के सुलझाते हैं। एक कामयाब IoT नेटवर्क बनाने में 4 बड़ी रुकावटें आती हैं। सोचिए, क्या हर कोने तक सिग्नल पहुंच रहा है? क्या सारे डिवाइसेस, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, एक दूसरे को ढूंढ पा रहे हैं? क्या डेटा बिना किसी रुकावट के फ्लो कर रहा है? और सबसे ज़रूरी, क्या ये सब करते हुए उनकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म तो नहीं हो रही? यही वो पहेलियां हैं जिन्हें आज हम हल करने वाले हैं। चलिए, पहली पहेली से ही शुरू करते हैं। सेंसर को आखिर रखें कहाँ? टेक्निकल दुनिया में इसे सेंसर डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सेंसर कहीं भी लगा देना नहीं है, ये अपने आप में एक कला है। तो सेंसर डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो ये तय करना कि सेंसर कहाँ और कैसे लगाए जाएं, ताकि कोई भी कोना नेटवर्क की नज़र से बच ना पाए। मतलब पूरा एरिया कवर हो, वो भी बिना किसी बर्बादी के। अब सेंसर लगाने के 2 मेन तरीके होते हैं। एक है रैंडम, जहां सेंसर्स को बस यूं ही बिखेर दिया जाता है, जैसे खेत में बीज बोते हैं। और दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक, जहां हर सेंसर को एक इंजीनियर की तरह पूरी प्लानिंग और नाप तोल के साथ लगाया जाता है। आइए देखते हैं कि ये दोनों कहाँ कहाँ काम आते हैं। रैंडम डिप्लॉयमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण, जरा सोचिए कि एक ड्रोन किसी घने जंगल के ऊपर से आग का पता लगाने वाले छोटे छोटे सेंसर्स गिरा रहा है, या किसी नदी में पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए सेंसर छोड़े जा रहे हैं। ये तरीका उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल या फिर खतरनाक हो सकता है। और इसका ठीक उल्टा है डिटर्मिनिस्टिक डिप्लॉयमेंट, जहां हर चीज प्रिसिशन यानी सटीकता पर निर्भर करती है। जैसे एक ICU में हर मरीज के बिस्तर के पास लगा सेंसर, या घर के दरवाजे और खिड़कियों पर लगा सिक्योरिटी सेंसर। यहां अंदाजे की कोई गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सटीकता चाहिए। तो ठीक है, सेंसर अपनी अपनी जगह पर हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अब वो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? यहीं से नोड डिस्कवरी का साइंस शुरू होता है। मतलब एक दूसरे को ढूंढने और पहचानने का तरीका। नोड डिस्कवरी का सीधा सा मतलब है कि हर सेंसर अपने आसपास के दूसरे नोड्स को ढूंढता है और उनसे कनेक्शन बनाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अनजान जगह पर जाकर पूछना, हेलो, यहाँ आसपास और कौन है? अब एक दूसरे को खोजने के भी 2 तरीके हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में एक नोड खुद आवाज लगाता है, कोई है यहाँ, और जवाब का इंतजार करता है। वहीं पैसिव में नोड चुपचाप सिर्फ सुनता है कि कोई और उसे आवाज लगाए। तो एक बोलने वाला है और दूसरा सुनने वाला। एक्टिव डिस्कवरी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे हमारा फोन वाईफाई ढूंढता है। स्टेप 1, फोन एक डिस्कवरी सिग्नल भेजता है। स्टेप 2, आसपास के सभी राउटर्स उस सिग्नल को सुनकर जवाब देते हैं। और स्टेप 3, कनेक्शन बन जाता है ना? बिल्कुल सिंपल। और पैसिव डिस्कवरी, अपनी कार का ब्लूटूथ सिस्टम याद है? हम बस कार में बैठते हैं और फोन अपने आप कनेक्ट हो जाता है। हमें कुछ सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि कार का सिस्टम हमेशा लिसनिंग मोड में रहता है, और जैसे ही फोन रेंज में आता है वो उसे पहचान लेता है। तो हमने सेंसर लगाना भी देख लिया और उन्हें आपस में जोड़ना भी सीख लिया। लेकिन इस सारी मेहनत का असल फायदा क्या है? यह सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब देखते हैं कि इस स्मार्ट डिजाइन से हमें मिलता क्या है। जब डिप्लॉयमेंट और डिस्कवरी सही तरीके से होते हैं तो समझिए, जादू हो जाता है। नेटवर्क में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचता। डेटा हमेशा सबसे छोटे और तेज रास्ते से गुजरता है। डिवाइसेस की बैटरी लाइफ बढ़ जाती है और पूरा नेटवर्क कहीं ज्यादा भरोसेमंद बन जाता है। याद है वो 4 चुनौतियां जिनकी हमने शुरू में बात की थी? ये उन्हीं का स्मार्ट जवाब है। तो अब जब इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया है तो अगले 24 घंटों में एक छोटा सा काम कीजिएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि दिन भर में कितनी बार एक्टिव कनेक्शन जैसे वाईफाई सर्च करना और पैसिव कनेक्शन जैसे ब्लूटूथ हेडफोन का फोन से अपने आप कनेक्ट हो जाना इस्तेमाल में आते हैं। हैरानी होगी देखकर कि ये अदृश्य नेटवर्क हर पल हमारे चारों ओर कितनी खामोशी से काम कर रहा है।